प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित का मान निकालिए। और इस प्रश्न में कुल 4 भाग है, चारों भागों को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो दो कोणों को पूरक कोण तब कहा जाता है जबकि उनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है। मान लीजिए कि अगर एक कोण 60 डिग्री का है, एक कोण 60 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना होगा? 30 डिग्री। तब जाकर दोनों का योग क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर एक कोण है 50 डिग्री, तो दूसरा कितना होगा? 40 डिग्री। तब योग क्या होगा? 90 डिग्री। अगर एक कोण है 45 डिग्री, तो दूसरा क्या होगा? ये भी होगा 45 डिग्री। तभी जाकर दोनों का योग क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, सेम यही चीज़ है इस सवाल में। देखिए 18 डिग्री और 72 डिग्री, 18 डिग्री और 72 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 26 डिग्री 64 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। 48 डिग्री 42 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 डिग्री। कोसेक 31 डिग्री है और सेक 59 डिग्री है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो सेम इसी पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है हल। पहला सवाल है साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। ठीक है, इस दोनों में से किसी एक को तोड़ना होता है। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे? देखिए 18 डिग्री है और 72 डिग्री है, 18 डिग्री है और 72 डिग्री है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 18 डिग्री को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? 18 डिग्री बराबर 90 डिग्री और प्लस का 72 डिग्री जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 72 डिग्री। ठीक है, यानी कि 18 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18 डिग्री ही तो बचेगा। ठीक है, तो इस दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए ऊपर वाले को तोड़ लेते हैं, इसमें नीचे वाले को तोड़ लेंगे। ठीक है, दोनों करके दिखा देंगे आप लोगों को। तो ये हो जाएगा साइन, और 18 डिग्री की जगह पर लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ठीक है, देखिए 90 में से 72 डिग्री घटाएंगे तो 18 डिग्री ही बचेगा, बस सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हो गया है। नीचे क्या है? कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो यहाँ क्या है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर क्या है? 72 डिग्री। तो ये हो जाएगा इसके जगह पर कॉस, ठीक, और थीटा की जगह पर क्या है? यहाँ थीटा, तो यहाँ थीटा। ठीक है, तो यहाँ कितना है? थीटा की जगह पर 72 डिग्री है, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा? 72 डिग्री हो जाएगा। और नीचे क्या है? कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब दोनों सेम हो गया है ना, तो एक बार में काट देंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरा भाग क्या है? tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। दूसरा भाग है tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ेंगे। देखिए 26 डिग्री प्लस 64 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 90 डिग्री। चलिए इसमें नीचे वाले को तोड़ते हैं। ठीक है, तो 64 डिग्री बराबर, 64 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री को पहले लिखेंगे। ठीक है, और प्लस का 26 डिग्री जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 26 डिग्री, यानी 64 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि घटाएंगे तो 64 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले जैसे है वैसे ही लिखेंगे, tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री की जगह पर लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। अब देखिए tan 26 डिग्री बटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। तो इसके जगह पर लिखेंगे tan, और थीटा की जगह पर क्या है? तो यहाँ पर है थीटा की जगह पर थीटा, और यहाँ है थीटा की जगह पर कितना? 26 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा
26 डिग्री। ठीक है, दोनों सेम है, काट देंगे एक बार में, आंसर आ जाएगा इसका 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे भाग को देखते हैं। तो तीसरा भाग क्या है भाई? तीसरा भाग है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। क्या है? तीसरा भाग है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, अब 48 डिग्री और 42 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे, 48 डिग्री और 42 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, आप इसको तोड़ो या इसको तोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए इसको तोड़ लेते हैं 48 डिग्री वाले को। तो 48 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, और प्लस का 42 डिग्री इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 42 डिग्री। यानी कि 48 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस 48 डिग्री की जगह पर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो इसके जगह पर लिखेंगे साइन, और थीटा की जगह पर क्या है? तो 42 डिग्री है, तो यहाँ हो जाएगा 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिए। देखिए, जैसे कि अगर हम एक में से एक को घटाते हैं तो क्या होता है? शून्य होता है। 5 में से अगर हम 5 को घटाते हैं तो क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर क्या है? साइन 42 डिग्री में से यदि हम साइन 42 डिग्री को घटाएंगे तो क्या होगा? तो शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम ही हैं। और अगर आप ऐसे समझें तो देखिए, प्लस का 1 और माइनस का 1, ठीक है, ये कैंसिल हो जाता है तो फाइनल क्या बचता है? शून्य बचता है। ठीक है, तो यहाँ यदि आप चाहें तो इससे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या बच जाएगा? शून्य बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चौथे भाग को देखते हैं। तो चौथा भाग क्या है? चौथा भाग है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। भाग संख्या 4 है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 31 डिग्री प्लस 59 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 9 1 10 का 0, हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसमें इसको तोड़ेंगे। ठीक है, आप इसको भी तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको दिखाने के लिए एक बार इधर वाला और एक बार इधर वाला करके देखते हैं। तो 59 डिग्री को तोड़ेंगे इसमें, तो 59 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, और प्लस का 31 डिग्री जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 31 डिग्री। तो 59 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको जैसे है वैसे ही लिखेंगे, कोसेक 31 डिग्री, ठीक है, माइनस, देखिए सेक इंटू 59 डिग्री को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री के रूप में। तो 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा? कोसेक, और थीटा की जगह पर क्या है? 31 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, जब घटा देंगे तो क्या बचेगा? शून्य बचेगा, और यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, दिखाइए कि इस प्रश्न में कुल 2 भाग है, दोनों भागों को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहला भाग देख लेते हैं क्या है। पहला भाग है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ बराबर दिया गया है, तो बराबर के बाद वाले को बोलते हैं दायां पक्ष, और बराबर से पहले वाले पक्ष को बोलते हैं बायां पक्ष। तो हम लोग क्या करेंगे? बायां पक्ष को सॉल्व करेंगे, और दायां पक्ष में जो दिया गया है उतना लेकर आएंगे। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे? तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे, यानी कि इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तब हम ऐसे कोणों को क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए सवाल को लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हल। पहला सवाल है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री,
टेन 67 डिग्री बराबर 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए टेन 48 डिग्री है और टेन 23 डिग्री है, तो इस दोनों को जोड़ कर देखते हैं क्या 90 डिग्री पूर रहा है। तो देखिए 48 डिग्री और 23 डिग्री, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, कितना हुआ 71 डिग्री हुआ। तो 48 डिग्री और 23 डिग्री का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 48 डिग्री के साथ 42 डिग्री को जोड़कर देखेंगे। तो 48 डिग्री और 42 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9, कितना हुआ 90 डिग्री। तो 48 डिग्री के साथ 42 डिग्री वाले को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टेन 48 डिग्री और टेन 42 डिग्री। ठीक है, अब जो बाकी का 2 बच रहा है टेन 23 डिग्री और टेन 67 डिग्री, इस दोनों को एक साथ लिखेंगे, टेन 23 डिग्री और टेन 67 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इस दोनों का जोड़ा है और इस दोनों का जोड़ा है, तो दोनों में से आप किसी एक को तोड़ सकते हैं। ठीक है, चाहे आप इसको तोड़ो या इसको तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग 48 डिग्री वाले को तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे इसको देखिए, देखिए इस दोनों को जोड़कर कितना हुआ था 90 डिग्री, यानी कि 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री बराबर कितना हुआ था 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें से यदि हम अगर 48 डिग्री को तोड़ते हैं तो 48 डिग्री बराबर करेंगे तो 90 डिग्री पहले लिखेंगे। ठीक है, और प्लस का 42 डिग्री जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 42 डिग्री। तो 48 डिग्री को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 इंटू 48 डिग्री को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। ठीक है, और ये क्या है 10 42 डिग्री, 10 42 डिग्री। इसके बाद इस दोनों में से किसी एक को तोड़िए। ठीक है, चलिए 10 23 डिग्री को तोड़ लेते हैं। तो देखिए 23 डिग्री प्लस 67 डिग्री। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे कितना पूरेगा 90 डिग्री। यदि हम 23 डिग्री बराबर करें तो 90 डिग्री पहले लिखेंगे और प्लस का 67 डिग्री जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 67 डिग्री। ठीक है, तो 23 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री में से यदि हम 67 डिग्री को घटाते हैं तो कितना बचता है 23 डिग्री बचता है। तो इसको लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। ठीक है, और ये क्या है 10 67 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 10 67 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इसको समझिए। तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो कॉट के जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे कॉट, क्या लिखेंगे कॉट। ठीक है, और थीटा के जगह पर क्या है, तो यहाँ देखिए थीटा है तो यहाँ थीटा है, तो यहाँ यदि 42 डिग्री है तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा 42 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है 10 42 डिग्री। ठीक, फिर वैसे ही यहाँ ठीक है इसकी जगह पर क्या हो जाएगा कॉट, और थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा 67 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 67 डिग्री। ठीक है, और फिर क्या है 10 67 डिग्री, 10 67 डिग्री। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है इसको समझिए, कॉट थीटा गुने टेन थीटा बराबर क्या होता है एक होता है। ठीक है, एक क्यों होता है इसको समझिए। तो कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है टेन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, इसके नीचे आप एक मान सकते हैं। ठीक है ना, तो कॉट थीटा जो होता है वह 1/tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा। ठीक है, किसके जगह पर कॉट के जगह पर, और गुना है तो गुना और tan थीटा। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा एक बच जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट चाहो तो इसके जगह पर देखिए थीटा के जगह पर क्या है सेम है, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब है गुना का चिन्ह है, यहाँ भी कोई चिन्ह है इसका मतलब गुना का चिन्ह है, और यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं इसका मतलब है गुना का चिन्ह है। ठीक है ना, तो इसके जगह पर डायरेक्ट आप एक लिख सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जगह पर हम लोग लिख लेते हैं 1/tan थीटा। ठीक है, तो 1/tan, और थीटा की जगह पर क्या है 42 डिग्री,
गुने tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, ठीक है, गुना कॉट की जगह पर फिर लिखेंगे 1/में tan और थीटा की जगह पर क्या है 67 डिग्री गुने tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब इससे एक कैंसिल हो जाएगा और इससे एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक एकम क्या होगा 1 हो जाएगा। और यही क्या हो गया RHS आ गया। देखिए RHS में क्या था 1 था, तो यहाँ लिख सकते हैं आप RHS यानी राइट हैंड साइड, ठीक है, दायां पक्ष क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, यानी कि सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। चलिए दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरा भाग है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री बराबर 0, ठीक है। क्या लाना है 0 लाना है। तो यहाँ से लिखेंगे भाग संख्या 2 cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री, ठीक है, बराबर क्या है 0 लाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाएं पक्ष से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और 38 डिग्री और 52 डिग्री दोनों को जोड़ कर देखते हैं क्या 90 डिग्री होता है या नहीं होता है। तो 38 डिग्री प्लस 52 डिग्री, तो 8 और 2 10 का 0 हासिल 1 5 3 8 और 1 9 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इस दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस, ठीक, और 38 डिग्री की जगह पर क्या लिखेंगे देखिए 38 डिग्री बराबर करेंगे तो 90 डिग्री पहले लिखेंगे और प्लस का 52 डिग्री इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 52 डिग्री, ठीक है। तो 38 डिग्री की जगह पर क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है ये है कॉस 52 डिग्री, कॉस 52 डिग्री माइनस है तो माइनस देंगे। अब इस दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको तोड़ लेते हैं। तो 38 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, और ये क्या है साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ समझिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है। तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा साइन, ठीक, और थीटा के जगह पर क्या है तो थीटा है दोनों जगह, ठीक है। और यहाँ थीटा की जगह पर क्या है 52 डिग्री है तो यहाँ हो जाएगा 52 डिग्री, ठीक है। और यहाँ कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस, ठीक है, और थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा तो थीटा की जगह पर हो जाएगा 52 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 52 डिग्री, और ये क्या है साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री, ठीक है। अब देखिए तो साइन 52 डिग्री गुने कॉस 52 डिग्री, ठीक है, ये गुना में है कुछ नहीं है तो गुना में है, ठीक है। तो साइन 52 डिग्री गुने कॉस 52 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री गुने साइन 52 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों सेम हैं, ठीक है, और ये दोनों सेम हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हम एक में से एक को घटाते हैं तो क्या होता है शून्य होता है, ठीक है। दो में से दो को घटाते हैं तो क्या होता है शून्य होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगर ये दोनों सेम हैं तो अगर हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, ठीक है। तो प्लस के 2 से माइनस का 2 क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, यानी अंक अगर सेम रहता है और चिन्ह भिन्न भिन्न रहता है प्लस माइनस का होता है तो ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है ये वाला जो है इससे पहले क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है और इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि ये क्या है प्लस में है। तो प्लस वाला से क्या हो जाएगा माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल क्या बच जाएगा शून्य बच जाएगा। और हमें क्या लाना था शून्य ही लाना था, ठीक है। यानी कि RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो लिख देते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है यदि tan 2a बराबर cot इंटू a माइनस 18 डिग्री जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है, ठीक है। तो आइए जो चीज़ दिया गया है पहले इसको लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल
दिया है tan 2a बराबर cot इंटू a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इस tan 2a को cot के पद में लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको समझिए। देखिए यहाँ tan को अगर हम cot के पद में लिखें तो cot इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे cot इंटू 90 डिग्री माइनस, और थीटा की जगह पर क्या है यहाँ, तो 2a है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2a बराबर cot इंटू a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब देखिए cot से cot को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे, इस बराबर को लास्ट में कर देंगे। ठीक है, तो पहले 90 डिग्री माइनस का 2a, और बराबर के बाद जो संख्या प्लस में होता है उसको बराबर से पहले माइनस में लिखते हैं, और माइनस वाले को बराबर से पहले प्लस में लिखते हैं। तो प्लस का a है तो बराबर से पहले क्या हो जाएगा, माइनस का a, और माइनस का 18 डिग्री है बराबर से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 18 डिग्री बराबर 0। ठीक है, अब a वाले का काम a वाले के साथ करेंगे और डिग्री वाले का काम डिग्री वाले के साथ करेंगे। तो प्लस का 90 डिग्री है, इसका कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि ये प्लस में है। तो प्लस का 90 डिग्री और प्लस का 18 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। ठीक है, माइनस का 2a और माइनस का 1a, इसके आगे कोई अंक नहीं है, इसका मतलब है कि 1a है क्योंकि 1 इसमें छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो माइनस का 2a और माइनस का 1a क्या हो जाएगा, माइनस का 3a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 3a बराबर के बाद 0। ठीक है, फिर 108 डिग्री माइनस के 3a को बराबर के इस तरफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3a। ठीक है, इसलिए a बराबर अगर करेंगे तो 108 डिग्री ऊपर चला जाएगा, 108 डिग्री ऊपर चला जाएगा, और जो अंक गुना में होता है वो नीचे चला आता है। ठीक है, तो यहाँ 3 क्या है, गुना में है, तो 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 108 डिग्री में 3 से भाग देंगे। ठीक है, तो 108 डिग्री में भाग देना है 3 से, तो 3 तिया 9, 10 में से 9 को माइनस करेंगे, कितना होगा 1, इसको लिखेंगे 8। ठीक है, 3 छक 18। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ कितना आया, 36 डिग्री आया। ठीक है, तो 108 डिग्री में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो कितना होता है, 36 डिग्री। कितना होता है, 36 डिग्री, यानी कि a का जो फाइनल मान आया वो कितना आया, ये आया 36 डिग्री। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये सवाल बहुत ही आसान है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है tan a बराबर cot b। अब इस दोनों में से किसी एक को आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूला पर रखकर। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को नहीं तोड़ते हैं, बाद वाले को तोड़ते हैं। ठीक है, आप चाहे तो पहले वाले को भी तोड़ सकते हैं। तो पहले वाला जैसे है वैसे ही लिखेंगे, tan a बराबर, अब cot b को तोड़ेंगे। अब यहाँ देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, तो tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर क्या है, b है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए tan इस तरह भी है और इस तरह भी है, तो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या बच रहा है, a बराबर 90 डिग्री माइनस b। ठीक है, अब देखिए a माइनस b को बराबर से इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और यही चीज़ हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो जो चीज़ सिद्ध करना था वो चीज़ हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। क्या लिख सकते हैं, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ।
प्रश्न संख्या 5 है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक इंटू ए माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान है। इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 3 में हमने एक सवाल बनाया था इसी तरीके का। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं tan 2a बराबर कॉट इंटू ए माइनस 18 डिग्री दिया गया था। तो हमने क्या किया था, tan 2a को कॉट के पद में तोड़ा था यहाँ। ठीक है, और कॉट से कॉट को कैंसिल कर दिया था और फिर आगे काम करने के बाद आंसर आ गया था। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेक 4a को कोसेक के पद में तोड़ेंगे। और कैसे तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे, यानी कि इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है सेक 4a बराबर कोसेक इंटू ए माइनस 20 डिग्री, कोसेक इंटू ए माइनस 20 डिग्री ये दिया गया है। तो हमें क्या करना है, सेक 4a को कोसेक के पद में तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ सेक थीटा बराबर क्या है, तो कोसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक, ठीक है, और इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर क्या है 4a। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 4a बराबर कोसेक इंटू ए माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब कोसेक से कोसेक को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कितना बच रहा है यहाँ 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, फिर 90 डिग्री माइनस 4a और बराबर के बाद जो संख्या प्लस में होता है उसको बराबर से पहले माइनस में लिखते हैं और माइनस वाले को बराबर से पहले प्लस में लिखते हैं। तो प्लस का a है बराबर से पहले आएगा क्या हो जाएगा माइनस का a, और माइनस का 20 डिग्री है बराबर से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 20 डिग्री बराबर 0। ठीक है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि प्लस में है। और 20 डिग्री को और 90 डिग्री को दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री और 20 डिग्री क्या हो जाएगा 9 2 11 यानी कि 110 डिग्री माइनस 4a और a है 1a, इसके आगे कोई अंक नहीं है मतलब है 1a है। ठीक है, तो 4a और 1a क्या हो जाएगा 5a बराबर 0। तो 110 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5a है बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5a, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा तो 110 डिग्री ऊपर चला जाएगा और 5 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अगर हम 5 से इसको भाग देते हैं इसमें तो कितना आएगा 110 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, एक में से 0 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा 0, 5 दूना 10 कितना आया 22, तो ये हो जाएगा 22 डिग्री। कितना हो जाएगा ए बराबर 22 डिग्री। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन इंटू बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। ये चीज़ हमें दिखाना है और हमारे पास दिया गया है ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो। तो सबसे पहले इसे समझते हैं। देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण है ए बी और सी, और ये जो है ये त्रिभुज के अंतःकोण है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो आइए सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। ठीक है, ये चीज़ हमें दिया गया है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं
त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं। ओके, तो यहाँ कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बीच में क्या लगा हुआ है? बराबर। बराबर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये समीकरण है। ठीक है, और समीकरण के दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक जैसा संख्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लाना है? देखिए यहाँ लाना है a/2 और यहाँ भी बटा में क्या है? 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, बटा 2 ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? यह आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? देखिए नीचे 2 है, इसका मतलब है a/2 b/2 और c/2। ठीक है, तो यहाँ a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इधर कितना है? इधर है b प्लस c/2। ठीक है, तो b प्लस c/2 को इधर ही छोड़ देंगे और a/2 को इस साइड ले आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा b/2 प्लस c/2 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और इधर है प्लस का a/2, तो जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का a/2 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए इसका बटा का जोड़ बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 2 का लघुत्तम निकालेंगे, क्या होगा? 2 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, b एकम b प्लस है तो प्लस, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, c से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? c एकम c बराबर ये क्या है? 90 डिग्री माइनस a/2। ठीक, अब देखिए यहाँ इधर क्या है? साइन है और इधर क्या है? कॉस a/2। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? इधर साइन लाएंगे, तो हम एक तरफ तो साइन लेके आ नहीं सकते। हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ साइन से गुना कर देंगे और यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में साइन से गुना करने पर इधर क्या हो जाएगा? साइन और इधर भी हो जाएगा साइन। ठीक है, अब इसको जैसे वैसे ही लिखेंगे, साइन इंटू बी प्लस c/2 बराबर, अब यहाँ देखिए साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस लिखेंगे। ठीक है, और थीटा की जगह पर क्या है? a/2, तो यहाँ हो जाएगा a/2। ठीक है, और यही चीज़ हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। देखिए यहाँ कॉस a/2 हमें क्या करना था? सिद्ध करना था, और कॉस a/2 हमने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। प्रश्न संख्या 7 है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान है। इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे? साइन 67 डिग्री को कॉस के पद में लिखेंगे, कॉस 75 डिग्री को साइन के पद में लिखेंगे। ठीक है, तो ये 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का हो जाएगा, और इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे, लिखेंगे हल। क्या दिया है? साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये चीज़ दिया गया है। तो साइन 67 डिग्री को कॉस के पद में लिखने के लिए पहले क्या करना होगा? इस रूप में लिखना होगा। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में। तो इसको लिखेंगे
साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे कि 67 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, तो आपका जवाब होगा 27 डिग्री घटा दीजिए, है ना। 23 डिग्री घटा देंगे तो कितना डिग्री बचेगा, 67 डिग्री। तो साइन 67 डिग्री को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, क्योंकि अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो 67 डिग्री ही तो बचता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसको लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे कि 75 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो 15 डिग्री घटाने पर क्या बचेगा, 75 डिग्री बचेगा। अब देखिए यहाँ साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस, और थीटा की जगह पर क्या है, यहाँ है 23 डिग्री। यहाँ देखिए, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर क्या है, 23 डिग्री है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 23 डिग्री हो जाएगा। प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ देखिए कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ हो जाएगा साइन, और थीटा की जगह पर क्या है, 15 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 15 डिग्री। ठीक है, और सवाल में कह रहा था 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, 0 डिग्री से बड़ा है और 45 डिग्री से छोटा है, और ये भी 0 डिग्री से बड़ा है और 45 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो हमें जिस रूप में कह रहा था लिखने के लिए उस रूप में हमने लिख दिया। ठीक है, तो फाइनल यही हो जाएगा इसका आंसर।